जी, आप सबको हर हर महादेव। आशा करते हैं आप सब ठीक हो। मैं ठीक नहीं हूँ क्योंकि मैं कल से ही देख रही हूँ। पहले जो आंदोलन शुरू हो रहा था, आंदोलन कह लो या कुछ भी कह लो, जो दिल्ली में शुरू हो रहा, बच्चों ने जो मुहिम शुरू की थी, वो उनके लिए फ़ायदेमंद है, बहुत ज़रूरी है, भविष्य के लिए, शिक्षा के लिए, सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी है। जिन्होंने मेहनत की उनको ही पता है कि क्या चीज़ क्या है और क्या नहीं। बट एक चीज़ के लिए तकलीफ़ हो रही है, एक माँ के तौर पे लगा लो, एक औरत के तौर पे लगा लो, एक नागरिक होने के तौर पे लगा लो भारत का। मुझे कल से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, हेडेक है। क्यों? क्योंकि बच्चों पे डंडे मारे गए, लड़कियां नहीं देखेगी, बैड टच करे गए हैं, देखे हैं, मैंने हर वीडियो को देखा है। किसी को डंडे मारे गए, किसी को पीटा गया, किसी को छेदा गया, किसी का मुंह फाड़ दिया, और किले भी थी डंड में। तो सच में मेरी आत्मा कल से रो रही है, तकलीफ़ हो रही है कि ऐसा करने से पहले एक बार भी जिन्होंने किया उनके हाथ में कब पे उनको दर्द नहीं हुआ, क्या उनके पास बच्चे नहीं थे। माना ऑर्डर दिया गया था, मैं मानती हूँ इस चीज़ के लिए भी ऑर्डर दिया जाता है, पर हर चीज़ का सलूशन इतना भयंकर थोड़ी होता है कि बच्चों को किसी भी एंगल से कहीं पे भी मार दो। कई जगह पे पहले भी आंदोलन हुए हैं, क्या बच्चों को ऐसे ही मारा जाता था? डंडे से धमका के नीचे ज़मीन पे मार के। कुछ पुलिस कर्मचारी ऐसे भी होते हैं जो बहुत प्यार से बच्चों को हैंडल करते हैं, और मार के कौन सा वो में कुछ गलत कर रहे, बैठे ही तो थे आराम से, और बैठे होने के बाद भी इतना सब कुछ किया। सच में कल से मेरे दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब है, और हेडेक है, बहुत ज़्यादा हेडेक है। काश मेरे बच्चे बड़े होते हैं, मैं वहाँ जाके लेके जाती दोनों को, पर मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं अभी, और मैं नहीं ले जा सकती वहाँ पे। नहीं तो मैं अपने दोनों बच्चों को वहाँ पे ले जाती और देखती कि कैसे किसी की बच्चे को कैसे मारा जाता है और कैसे नहीं, पर मैं नहीं जा सकती। पर मेरी आत्मा रो रही है, सच में रो रही है उनके लिए जिनके साथ ये बुरा हो रहा है। मैंने देखी है, हर क्लिप देखी है, गलत व्यवहार हुआ है, ये नहीं है कि नहीं हुआ है। लड़कियों को बहुत बुरी तरह से मारा गया है, लड़कों को मारा गया है किलों से, डंडों से। ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं। आंसू गैस फेंक के मारे गए हैं, ये चीज़ें ऐसी नहीं है। हर चीज़ का समाधान हो जाए, अगर बच्चों की बातें सुन ली जाए, उनकी बातें प्यार से समझी जाए, तो क्या ये इतनी सब बातें बढ़ती है या बढ़ रही थी? कोई किसी की बात नहीं सुन रहा, कोई किसी की, अगर गलत नहीं होते तो शायद इतने सारे बच्चे वहाँ पे नहीं बैठते, कोई गलत मांग नहीं होती। अगर आपको बनाया है तो आपसे कोई सवाल करने का अधिकार सबका है। अगर कोई चीज़ हमें भी गलत लग रही है, आपको गलत लग रही है, तो आप क्या कानूनी तौर पे हम पर कोई कार्रवाई नहीं करते? या फिर आप तो एकदम से हम सब पे सारे वो चीज़ें कर देते हो? तो बच्चों के बारे में क्यों नहीं सोचते? ये क्यों नहीं देखते कि हाँ शायद गलत है? गलत नहीं, बहुत कुछ गलत है। जो मेहनत करता है उसी को पता है। मैं एक औरत हूँ और मैं घर में रहती हूँ, मैं घर का काम करती हूँ, बाहर का भी मैं करती थी, मेहनत करती थी, सब कुछ करती थी। और एक आदमी जब हमारी करी कराई मेहनत पे पानी फेर देता है तो हमें कितनी तकलीफ़ होती है। तो वो बच्चे नहीं हैं, उन बच्चों ने कितनी मेहनत नहीं की होगी, दिन रात क्या मेहनत कर, मेहनत जो करता है उसी को दुख होता है, ना कि जो मेहनत करता है नहीं उसको क्या दुख होगा। तो जिसको दुख हो रहा है, जिसको तकलीफ़ हो रही है, जो मेहनत कर रही हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, एक औरत को पूछ के देखो वो कितनी मेहनत करती है, जब उसकी मेहनत पर पानी फेर देता है तो वो सर्वनाश करने पर तुल जाती है। तो एक बच्चा है जो दिन रात मेहनत करते हैं, नीट के पेपर तैयारी करते, कितनी मेहनत होती है मुझे पता है, क्योंकि कोशिश मैंने भी की थी, बहुत कोशिश की, पर नहीं हुआ, किस्मत में नहीं था। कई बार ऐसे है कि हालात नहीं साथ देते, कई बार अपने साथ नहीं दे पाते, और जिनके माँ बाप मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके ये सब करवा रहे हैं, जो बच्चे मेहनत करते हैं उनके साथ ऐसा होता है। तो दुख और गुस्सा सबको आता है, सबको अधिकार है अपनी बातें रखने का। तो ये उनकी बातें अगर आप सुन लेते हो तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, इतनी बातें थोड़ी बढ़ती है जितनी बढ़ रहा है। सच में आत्मा बहुत दुख रही है, तकलीफ़ है, हेडेक है। बच्चों की तरफ देख के चिंता हो रही है कि आज का भविष्य, आज का ये है तो आगे का क्या होगा। मुझे नहीं लगता कि आगे का भविष्य आप ठीक रहने दोगे। अगर जैसे मैं कहना नहीं चाहती, पर मैं कहना चाहूँगी, क्या कहना चाहूँगी कि मैंने अपने टाइम में देखा है कि पहले रिश्ते थे, अपने थे, अपनापन था, लाड़ था, व्यवहार था, बातचीत थी, उठना बैठना था। आज के टाइम में ये सब चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई, बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ये चीज़ें हैं ही नहीं, ना किसी में अपनापन बचा, ना कोई किसी को मारने से डर रहा है, ना किसी को पीटने से डर रहा है, ना किसी के अंदर डर है, ना किसी के अंदर अपनापन है, ना कोई खून के रिश्ते रहे हैं, ना कोई अपने रिश्ते रहे हैं, कोई रिश्ते नहीं है। जैसी दुनिया है वैसे रिश्ते, दुनियादारी बना दी गई है, ये सच्चाई है। और ये बुरा लगे या अच्छा लगे, ये मेरे मन की आवाज़ नहीं है, मेरी जो आत्मा है ना चीख चीख के जो कहने के लिए कह रही है वो मैंने कह दिया।
अब किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे वो मुझे नहीं पता, बट ये चीज़ की सच्चाई है। जब से इस दुनिया में कुछ ऐसे इंसान आए हैं जिन्होंने इस दुनिया का सर्वनाश करने का ठेका ले रखा है, तो सच में ना रिश्ते छोटे, ना दुनिया छोटी, ना व्यवहार छोटा, ना अपनापन छोटा, ना बड़े छोटे, ना छोटे छोटे, ना बड़ों का बुढ़ापा छोटा, बच्चों की जवानी छोटी, और ना ही बच्चों का बचपन छोटा। कुछ नहीं छोड़ा गया। अगर किसी का खुद का अपना परिवार नहीं है तो उसने किसी और का भी नहीं छोड़ा। पूरा देश खा चुका है। तो इससे बुरी और शर्म की बात क्या होगी कि घर में कोई किसी के सुख नहीं, सुखी नहीं, किसी के पास कुछ नहीं, ना रिश्ते, ना अपने, ना प्यार, ना अपनापन, ना लाड, सब कुछ ख़त्म करके एक भेड़िया खा गया। कैसे खा गया ये सबको पता है। अब इसके बाद किसको कितनी तकलीफ़ होगी मुझे नहीं पता, पर मुझे पता है कि भेड़िए खा रहे हैं और खा गए हैं और खाते आ रहे हैं। ख़त्म कर दिया है पूरी दुनिया। सर्वनाश कहते हैं ना कि महादेव विनाश करेंगे, विनाश महादेव नहीं करे। महादेव तो बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर छोटी छोटी हिंटें हमें देते हैं, प्रलय ला के कभी छोटी छोटी हमें दे रहे हैं कि आतंक फैल रहा है, तुम खुद संभाल सकते हो और कर सकते हो और करना के लिए जाग जाओ। तो संदेश मिल रहे हैं हम सबको, तो शायद हमें मिलकर एक होकर चलना पड़ेगा। तो मेरी दुआ और प्रार्थना उन सब के साथ है जो इस मुहिम में खड़े हैं और जो सच के साथ खड़े हैं। तो ठीक है जी, हर हर महादेव।